मुझे आज भी याद है जब उस लड़की के साथ इतने टाइम के रिलेशनशिप के बाद जब उसने मुझे मना किया था, तब मुझे कितना ज़्यादा बेकार फील हुआ था। एंड यहाँ पे ऐसी चोट लगती है ना ब्रो कि क्या ही बताऊँ। अब मैं वो चोट मुझे पहली बार लगी थी, ऐसा आज तक मैंने कभी भी फील नहीं किया था। एंड इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गया था मैं उसके साथ, एंड मैं उस चीज़ को प्यार समझ रहा था। लेकिन अब मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तब मुझे समझ आता है कि वो शायद प्यार नहीं था, वो कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा उस बंदी पे इमोशनली डिपेंड करने लगा था, उसकी वजह से मैं अटैच फील कर रहा था उससे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने मुझे मना कर दिया, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। मैंने इतना अच्छे फ्यूचर्स देखे थे उसके साथ, इतना ज़्यादा अच्छा सोचा था कि हमारी रिलेशनशिप में ये चीज़ें होगी, ऐसा करेंगे हम। पर जब वो सारी चीज़ें नहीं होती एंड तुम्हारी सारी जो इमेज होती है वो टूट जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार फील होता है एंड बहुत ही बेकार लगता है। एंड फिर मैं इन सारी चीज़ों से आगे कैसे बढ़ पाया। मुझे पता था कि उसने भी बहुत सारी गलतियाँ की है एंड मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। एंड मैं स्टार्टिंग में यही गलती करता था कि मैं उसको ही ब्लेम करता था, मैं कहीं ना कहीं उसे चोट पहुंचाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ या इतना ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, या तो अभी भी कैसे ना कैसे करके मैं उस लड़की को अपनी लाइफ में कैसे लाऊँ। यही एक्सपेक्टेशंस रहती थी मेरी, यही एक होप रहती थी। एंड उसी की वजह से मैं डे टू डे सर्वाइव कर पा रहा था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में तो ऐसा ही फील हो रहा था यार कि मेरी ज़िंदगी में अब जीने लायक कुछ है ही नहीं, कोई मकसद है ही नहीं, कुछ भी करने का कुछ मतलब है ही नहीं। क्योंकि जो सोचा था मैंने अब वो हो ही नहीं पाएगा। अगर वो बंदी मेरी लाइफ में आ ही नहीं पाएगी तो अब आगे बढ़ते रहने का क्या ही फ़ायदा है, क्या ही मतलब है जिंदा रहने का। ये सारी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगा था एंड बहुत ज़्यादा बेकार से फेज़ में चला गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने समझा कि हाँ ठीक है, उसने भी गलती की है, मैंने भी गलती की है, एंड रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई। अब फैक्ट क्या है आखिरकार, लॉजिकली अगर लॉजिकल ब्रेन को हम एक्टिवेट करें तो क्या समझ में आता है कि हाँ नहीं हो पाया। एंड मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बार बार उसे मैसेजेस करता रहूँगा, कॉल करता रहूँगा, तब भी वो मेरी लाइफ में नहीं आने वाली, क्योंकि वो मुझे छोड़ के गई है। उसने कॉन्शियस डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में कि अब वो मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहती। तो फिर मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, वो मेरी लाइफ में नहीं आने वाली। तो फिर कौन सा ऑप्शन बचता है मेरे पास? मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि लाइफ में आगे बढ़ना, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास दूसरा। लाइफ में आगे बढ़ने के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन होता मेरे पास तो मैं वो ऑप्शन चूज़ कर लेता, लेकिन कोई नहीं था यार मेरे पास ऑप्शन। बस यही था कि कुछ नहीं, डे टू डे सर्वाइव करना है, डे टू डे अपना बेस्ट करना है, कुछ अचीव करने की कोशिश करना है, जिम जाना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, कुछ ग्रो करने की कोशिश करनी है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा बेसिकली। एंड मेरी फ्रेम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि फिर जाके फ्यूचर में कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि कोई लड़की मेरी लाइफ में से जाना चाहती है। हाँ ठीक है, अगर सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई तो वो जा सकती है, लेकिन अगर मेरी फ्रेम स्ट्रांग नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ एंड इसीलिए वो बंदी मुझे छोड़ के जाना चाहती है, ये सिचुएशन आगे से मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं आने दूंगा। एंड मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करूंगा, इतना ज़्यादा अपनी फ्रेम को स्ट्रांग करूंगा। एंड ऐसा पर्सन मैं बनना चाहता हूँ जिसके ऊपर कोई बंदी डिपेंड कर सके, कोई बंदी देख सके कि हाँ यार ये बंदा कितना ज़्यादा डिसिप्लिन है, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली थ्राइव करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। इतना है लेकिन फिर भी उसके लिए इनफ नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाहता ही है बंदा। एंड इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये चीज़ उसको पसंद है, इसीलिए नहीं आउट ऑफ मजबूरी नहीं कर रहा है ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये चीज़ उसको पसंद है। एंड इतना ज़्यादा पसंद है कि वो अपना 100% उस चीज़ में रोज़ लगा रहा है। एंड ऐसा पर्सन तुम्हें बनना पड़ेगा एंड तुम्हें उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। लेकिन तुम्हें उसको बोलना, सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है उसने गलती की है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे भी पल बीते होंगे जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उस पल के लिए तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील करना है, हाँ, कि उसने तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा फील करवाया, इतने अच्छे मोमेंट्स थे तुम दोनों के एक दूसरे के साथ। एंड वो सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी है कि इतना ज़्यादा मज़ा भी आया था यार मुझे उस बंदी के साथ, तो ख़राब नहीं है वो बंदी। ठीक है, हाँ कुछ ऐसी लाइफ में हुआ होगा उसकी लाइफ में, उसके भी कुछ रीजंस है, उसकी भी कुछ चॉइसेस हैं एंड इस वजह से उसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो पर्सन मुझे चूज़ नहीं करना चाहता, मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहा, या उसकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ है, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ? मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, वो लड़की को मुझे भूलना ही पड़ेगा। एंड बार बार मैं अभी भी ये नहीं सोच सकता कि कैसे उस बंदी को चोट पहुंचाऊं, कैसे उस बंदी को दर्द पहुंचाऊं, क्योंकि जब भी तुम ये मेंटालिटी में घुस जाते हो कि उसे मुझे दर्द पहुंचाना ही है, उसने मुझे इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई, इतना ज़्यादा दर्द दिया मुझे, तो अब तो मैं उसको लाइफ में इतनी ज़्यादा हॉरिबल कर दूंगा उसकी लाइफ। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, अगर तुम अभी भी ये मेंटालिटी होल्ड कर रहे हो तो तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तुम्हारे अब मन में, तुम्हारे दिल में अभी भी उस लड़की के लिए इतनी ज़्यादा जगह है
कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन लेट गो करना तुम्हें सीखना पड़ेगा, उसको माफ़ करना पड़ेगा जो भी उसने किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके बहुत ज़्यादा माफ़ी कर दो, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने तुम्हारे लिए कुछ तो अच्छा किया होगा ना, एंड उस चीज़ के लिए अच्छा फील करो। हाँ यार, उसने भी मेरे लिए इतना अच्छा किया था, एंड कुछ रीजंस होंगे कि जिसकी वजह से ये हुआ, तो वो पर्सन गलत नहीं था, वो सर्कमस्टेंसेस, वो चॉइसेस जो भी उसने चूज की वो गलत थी, एंड मुझे अब उससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं रखना। वो अपनी लाइफ में ग्रो करे, अच्छे पर्सन को लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अब वो अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैं कुछ ग्रो करना चाहता हूँ, एंड अपनी लाइफ पे ही फोकस करना चाहता हूँ, एंड मैं एक ऐसा मैन बनना चाहता हूँ जिसके ऊपर कोई बंदी बाद में फ्यूचर में डिपेंड कर सके। अभी मैं वैसा नहीं हूँ, एंड इसीलिए मे बी ये सिचुएशन हुई होगी, लेकिन आगे जाके वापस ये सिचुएशन कभी भी रिपीट नहीं होगी मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऐसा पर्सन बनूंगा जिसे बंदी कभी छोड़ने का सोच ही ना सके। तो यही हमारा मिशन है कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम करना है, इतना ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि तुम्हें उसकी याद ही ना आए। एंड याद आएगी तो भी ठीक है, सोचो कि हाँ याद आ रही है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसने नहीं आना चाहती ना वो तुम्हारी लाइफ में, तब तुम क्या ही कर सकते हो। बस वो लॉजिकली वो फ्रेमवर्क में चले जाओ, वो सोचने पे मजबूर करो अपने आप को, एंड फिर वो सोचो, एंड फिर लाइफ में वापस मूव ऑन करो, वापस अपने आप को प्रायोरिटी दो, एंड जो तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो ग्रो कर रहा है उस चीज़ पे ध्यान दो। अगर तुम लेट गो नहीं कर पाओगे तो कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा, एंड अभी भी तुम्हें दिक्कत आ रही है लाइफ में आगे बढ़ने में, तो फिर तुम मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हो, लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।